हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई एम फ्रॉम बिहार। तो चलिए, ये वीडियो उसके लिए है जो कि 10th पास करने वाले हैं या 10th पास कर चुके हैं, और ये वीडियो उसके लिए भी होगा जो 12th पास करने वाले हैं या 12th पास कर चुके हैं, जिसका ड्रीम इंजीनियरिंग सेक्टर में जाने का और जिसका ड्रीम मेडिकल सेक्टर में जाने का है। ये उसके लिए एक बहुत ही बेस्ट डायरेक्शन है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ड्रीम जो है आपका, वो कौन से ड्रीम किस डायरेक्शन में आपको सपोज जाना है। इंजीनियरिंग सेक्टर में आपको सपोज जाना है मेडिकल सेक्टर में, तो कौन सा ड्रीम को मैं सिलेक्ट करूं, कौन सा स्ट्रीम को मैं सिलेक्ट करूं। तो ये वीडियो उसके लिए। तो वेलकम करता हूं मेरे इस न्यू चैनल, और ये एक न्यू चैनल ही नहीं, ये एक ऑफलाइन क्लासेस भी है। एसएनसी का मतलब है सौर्यास नीट क्रैकर। ये ऑफलाइन क्लासेस है, बट कुछ चैप्टर्स आप नीट क्या, ये जेई का, आप मेरे इस चैनल के माध्यम से भी कुछ चैप्टर को पढ़ सकते हैं और इससे आप स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपके बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प हो जाएगी। तो चलिए, मैं आपको बताता हूं आपके नई डायरेक्शन, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प हो जाएगा आपको कौन सा ड्रीम चुनना है। बहुत लोगों का, स्टूडेंट्स का क्या होता है, 10th के बाद क्या होता है कि बहुत लोगों का ड्रीम होता है मेडिकल में जाने का, तो वो बायो ले लेते हैं, ठीक है। और बहुत लोगों का ड्रीम क्या होता है इंजीनियरिंग में जाने का, तो वो ले लेते हैं मैथ, ठीक है। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो दोनों लेते हैं, जैसे कि बायो के साथ एक्स्ट्रा मैथ, मैथ के साथ एक्स्ट्रा बायो, ये दोनों लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये दोनों लेते हैं, ये लेते भी हैं तो ये थोड़ा अपने ऊपर रिस्क लेते हैं, लेकिन बहुत ही बेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या गारंटी है कि 12th पास होने के बाद आपका माइंड ना बदले। हो सकता है कि 12th पास होने के बाद आपको इंजीनियरिंग नहीं, आपको मेडिकल में जाना हो, तो क्या करेंगे? उस टाइम तो आपने मैथ नहीं लिया था, तो फिर क्या हुआ? और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको आईआईटी में जाना था, ठीक है, लेकिन उसका माइंड चेंज होकर के वो बोलेगा नहीं, अब मुझे मेडिकल में जाना है। तो फिर ऐसे में क्या करोगे? तो इससे अच्छा है 10th के बाद आप बायो और एक्स्ट्रा में मैथ ले लो, ठीक है, या फिर अगर मैथ ले रहे हो तो एक्स्ट्रा में बायो ले लो, ठीक है। तो उसके लिए वो सही डायरेक्शन। बहुत लोग को पता ही नहीं होता है, 10th तक बहुत लोग को टीचर ये बताता ही नहीं है कि आगे का क्या, मतलब 10th तक जो भी टीचर होता है, बहुत सारे विलेजर्स लोग के लिए खास करके मैं बताना चाहता हूं कि पैरामेडिकल जो 10th के बाद होता है, ठीक है, पैरामेडिकल डेंटल यानी कि पीएमडी, ठीक है, 12th के बाद पैरामेडिकल, ठीक है, पॉलिटेक्निक, बस इतना तक ही उसको बताकर छोड़ दिया था। आगे का डायरेक्शन और आगे का स्ट्रीम के बारे में तो उससे बताया ही नहीं जाता। और सबसे बड़ी गलती ये टीचर का होता है। स्टूडेंट्स को क्या, स्टूडेंट को तो मालूम ही नहीं है, जो टीचर बोलेगा वही करेगा, और स्टूडेंट्स को भी मजे आते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आप लोग को, सही डायरेक्शन चुनना, ठीक है। अगर आपने सही डायरेक्शन नहीं चुना या सही स्ट्रीम को नहीं चुना, तो आप अच्छे नॉलेज यानी कि अच्छा तेज होते हुए भी, आपने इंटेलिजेंस होते हुए, पढ़ाई में अच्छे होते हुए आप पीछे रह जाओगे। अगर आपके पास टैलेंट है तो आगे बढ़ो, नीचे मत रहो, ठीक है। तो मैं आपको वो बताऊंगा इंजीनियरिंग सेक्टर में कितने सारे होते हैं स्ट्रीम, ठीक है। अगर बात करो मेडिकल में, तो मेडिकल के बारे में भी बताऊंगा, मेडिकल में स्ट्रीम कितने होते हैं, और इससे आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी स्ट्रीम को चुनने में। तो चलिए, मैं आप लोगों को बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल और उसके बाद इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैं दो सेक्टर में बांटता हूं, एक तरफ मेडिकल और एक तरफ इंजीनियरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां देखेंगे, मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं, ठीक है। एक तरफ बांट रहा हूं मैं, इधर मैं मेडिकल लिखता हूं, ठीक है, मेडिकल वालों के लिए इधर लिखता हूं मेडिकल। उसके बाद इधर मैं लिखता हूं इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है, इंजीनियरिंग के बारे में लिखूंगा मैं इधर जितने भी इंजीनियरिंग है। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, जिससे कि जो 10th बेसिस पे होते हैं मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे नीचे लेवल से उठाऊंगा, जो सबसे लोअर कैटेगरी में होते हैं मेडिकल में, जो 10th देने के बाद होते हैं, आफ्टर 10th आफ्टर 10th में क्या होता है? अगर मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं आफ्टर 10th, तो आप एग्जाम दे सकते हैं PMD, पैरामेडिकल डेंटल, इसका एग्जाम दे सकते हैं 10th के बाद। जस्ट 10th के बाद ये पढ़ता है, अपियरिंग पे भी दे सकते हैं और 10th पास होने के बाद भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसी 10th पे, उसके बाद 10th में और कोई नहीं है सेक्टर इसमें, फिलहाल तो यही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आफ्टर 12th, ठीक है।
ट्वेल्थ में क्या होता है, ट्वेल्थ में आप पीएमडी को भी दे सकते हो क्योंकि आप थोड़ा हायर है जो एजुकेशन प्राप्त कर ली है ना, तो ये भी दे सकते हो। और ट्वेल्थ पे आप दे सकते हो पारामेडिकल, ठीक है, पारामेडिकल दे सकते हो और भी बहुत, और ट्वेल्थ पे और भी बहुत कुछ दे सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट लोअर कैटेगरी था, ये आपका लोअर कैटेगरी था, ठीक है। इससे एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, ये इसका एक स्टेप ऊपर है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऊपर, एक स्टेप ये ऊपर है, ठीक है। उसके बाद जितने भी होते हैं ट्वेल्थ अपियरिंग या ट्वेल्थ पास पे बहुत सारे मेडिकल जो आपके लिए रास्ता खोलती है, ठीक है। और कौन कौन से हम लोग करते हैं, एक्चुअली क्या होता है विलेजर्स लोग को ना यहीं तक अटका दिया जाता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बीएससी नर्सिंग पे जाते हैं, ठीक है। बीएससी नर्सिंग के लिए आप अपने स्टेट बोर्ड से भी दे सकते हो या नीट के थ्रू दे सकते हो। तो ट्वेल्थ पे मेडिकल का जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो होता है नीट एंट्रेंस एग्जाम। नीट एंट्रेंस एग्जाम, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, इससे बहुत सारे आपको जो है रास्ते खुलते हैं मेडिकल में जाने का, ठीक है। तो ये नीट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो 10th बेसिस पे नहीं होता है, 12th अपियरिंग या 12th पास आउट वालों को ये देने होते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप लोग सीखेंगे तो यहां पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट बोर्ड हो या कुछ भी हो, इससे आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ट्वेल्थ पे आप पैरामेडिकल भी दे सकते हो, पैरामेडिकल डेंटल भी दे सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट हो गया, ये लोअर हो गया, उसके बाद ये सेकंड लोअर है, ये सेकंड लोअर है, ठीक है, सेकंड लोअर है। उसके बाद आते हैं बीएससी नर्सिंग पे, जिसको बहुत सारे लड़कियों का ड्रीम होता है, ठीक है, लेकिन यही नहीं अभी और आ गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ठीक है, नीट में और क्या क्या मिलता है इससे। नीट में इससे बहुत सारी चीज, जैसे कि BHAMS, ठीक है, BUMS, ठीक है, उसके बाद BSMS, ठीक है, उसके बाद BDS, उसके बाद सबसे जो बेस्ट है MBBS, जिसका बहुत लोगों को बारे में तो पता ही नहीं है, टॉप पोजीशन पे ये होता है, ठीक है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ये क्या होता है। इसमें पता भी होता है कि ये मतलब ठीक है बहुत डॉक्टर के यहाँ जाते हैं लेकिन पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि इसमें जाएंगे कैसे, क्या करना होगा। 10th पे तो बताया नहीं जाता, बहुत सारे टीचर तो बताते ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर हम मेडिकल सेक्टर में जाना है और अच्छे पोजीशन पे जाना है ना, तो आप नीट एंट्रेंस का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। इसका प्रिपरेशन होता कैसे है, ठीक है। तो इसका प्रिपरेशन जनरली होता है आप 10th पास करने के बाद से डायरेक्ट आप ट्राई कर सकते हैं एडमिशन कहीं भी इंस्टीट्यूट में, बड़े इंस्टीट्यूट में करवा सकते हैं। बड़े इंस्टीट्यूट में नीट का प्रिपरेशन होता है मेडिकल का, जो कि 2 साल का जनरली 11th और 12th का है जो कोर्स रहता है, ठीक है। उसके करने के बाद क्या होगा, आपको 11th 12th का बोर्ड करने के बाद बोर्ड भी दे सकते हैं उससे, और नीट का एग्जाम भी दे सकते हैं 11th 12th का। ऐसा नहीं है कि नीट का प्रिपरेशन करेंगे तो बोर्ड का तैयारी नहीं होगा, ऐसा गलत है, ठीक है। नीट का प्रिपरेशन करेंगे तो आपका बोर्ड का भी अच्छे से प्रिपरेशन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाई लेवल है जो पढ़ाई होता है, ठीक है। ये नीट का है जो 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद क्या कर सकते हैं आप 11th 12th और 12th अपियरिंग आते आते 12th का एग्जाम देते देते आप नीट का फॉर्म फिल करेंगे और नीट का एंट्रेंस एग्जाम देंगे। उसमें क्या होता है, ये नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है 720 मार्क्स का होता है, ठीक है। और कौन कितने कितने में मिलेंगे ये भी बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी है। 720 मार्क्स का होता है नीट का आपका एग्जाम, ठीक है। तो आपको बीएससी नर्सिंग अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 400, ठीक है, 400 पे, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 400 पे मिल जाएंगे, ठीक है, अप्रोक्स में बोल रहा हूं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये 400 नंबर पे मिल जाते हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करें। और ये अपने अपने स्टेट बोर्ड भी है जो कंडक्ट करवाता है बीएससी नर्सिंग के लिए, आप उससे भी दे सकते हैं, लेकिन पहले नीट वाले को उठाएगा, पहले स्टेट बोर्ड वाले को नहीं उठाएगा, ठीक है, पहले नीट वाले को उठाता है, ठीक है। तो आप इसको समझने का प्रयास करें क्योंकि ये थोड़ा लेवल का है, ठीक है। उसके बाद बीएमएस की बात करें, बीयूएमएस की बात करें, बीएसएमएस की बात करें, ठीक है, या वेटरनरी की बात करें, बीवीएमएस की बात करें, ठीक है। तो ये सब जो होता है अप्रोक्सीमेटली अंडर 500 आसपास रहता है अप्रोक्स, ठीक है, 500 अप्रोक्स आता है। बीडीएस की बात करें
तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 550 के आसपास होता है, ठीक है, 550 के पास ये आसपास होता है, ठीक है, ये वाला और ये दोनों, ठीक है। BEMS की भी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही जाता है, ठीक है, ये भी इतना जाता है, ठीक है। वेटनरी की बात करें तो वेटनरी भी है जो 500 पे जाता है। MBBS की बात करें तो ये टॉप पोजीशन पे है तो थोड़ा तो लेगा ये, ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 600 प्लस रहता है, ठीक है। 600 प्लस अगर मार्क्स लाते हैं तो आपको है जो MBBS कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बात करें एम्स वगैरह में भी, तो एम्स वगैरह में ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे स्टेजेस वगैरह, ठीक है, ये सारे पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग ये सब का है जो मतलब जितने मार्क्स पे आपको मिल जाए, जो भी मिल जाए, ठीक है। BMS मिल जाए, BS मिल जाए, MBBS मिल जाए, आप जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। टॉप पोजीशन की बात करें तो सबसे टॉप पोजीशन पे ये होते हैं MBBS वाले, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे बात करें तो BDS, ठीक है, BDS और BAMS, ये दो को रखा जाता है, ठीक है। BDS और BAMS को रखा जाता है, फिर BUMS, BASMS और BVMS आता है, वेटनरी की बात करें, ठीक है, तो वो थर्ड पे आता है। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद ये आएगा आपको BSc नर्सिंग आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा पैरामेडिकल आएगा, उसके बाद PMD आएगा। बहुत लोग सोचेंगे तो B फार्मा वगैरह कहाँ गया, उसका क्या, ये इसमें है ही नहीं क्या, नहीं है। बी फार्मा कहाँ होता है, ठीक है, तो बी फार्मा क्या होता है, MBBS से तो बहुत ही नीचे है, ठीक है। बी फार्मा का अगर लेवल आप चुने तो BSc नर्सिंग के लेवल पे आप रख सकते हैं बी फार्मा को, ठीक है। बी फार्मा को BSc नर्सिंग के लेवल पे आप रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा मेडिकल जो कि आपको है जो नहीं देता है। तो आपको प्रिपरेशन किसका करना चाहिए, BSc नर्सिंग का, नहीं उससे बेटर है कि आप नीट का स्पेशल प्रिपरेशन करो। अगर आप BSc नर्सिंग में भी जाना चाहते हैं तो आप नीट का ही प्रिपरेशन करें, ये मैं आपको बता रहा हूं। इससे होगा आपको ये जो बेस्ट नॉलेज होगा, ताकि आप BSc नर्सिंग में आराम से एडमिशन करा सके, ठीक है। और अच्छे पढ़ाई में रहे और अच्छे नॉलेज आए तो आप यहां तक भी जा सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जाते भी हैं। मेहनत अगर करेंगे यहां तक जाएंगे, कुछ भी लेवल नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप अच्छे स्कोर इतना ला सकते हैं। ऐसा जो भी बोलता है बहुत टफ है ये है, वैसे तो देखो भाई सब कुछ टफ है, ठीक है। UPSC भी टफ है बात करें तो, ठीक है, तो वहां जाना छोड़ देते हैं क्या, बहुत लोग जाते हैं ना, बनते हैं ना ये, ठीक है। तो इसको क्या करो ना, प्रिपरेशन करो नीट का, ठीक है। अच्छे पढ़ाई में रहोगे, ठीक है, अच्छे माहौल में रहोगे तो आप खुद कहोगे नहीं मुझे तो MBBS ही करना है, ठीक है। तो आप MBBS, आप नीट का ट्राई करो, नीट का ही पढ़ाई करो, आपको BS नर्सिंग करना है। अगर बात करें यहाँ जिसको नॉर्मल इधर ही रहना है तो भाई उसको मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है, आप इधर भी रह सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रिपरेशन करो, इससे नॉलेज भी होगा थोड़ा, ठीक है, इससे अच्छा खासा नॉलेज भी होगा आपको, और अच्छे पढ़ाई में रहे तो आप इस वाले सेक्टर में जा सकते हैं। मैंने इसमें कैसे बताया, सबसे लोअर कैटेगरी पे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे MBBS को रखा है मैंने, ठीक है, MBBS को रखा, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे किसको रखा, BDS को रखा, ठीक है, और BAMS को रखा, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे किसको रखा मैंने, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे किसको रखा मैंने, BUMS, ठीक है, BSMS, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे किसको मैंने रखा, ठीक है, BV, ठीक है, वेटनरी का, ठीक है, वेटनरी साइंस, वेटनरी साइंस, वेटनरी साइंस यानी कि जो जानवरों के डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, और BSc नर्सिंग, ठीक है, ये रखा मैंने, ठीक है। उसके बाद सबसे लोअर कैटेगरी में यानी कि फिफ्थ पोजीशन पे मैं किसको रखा, पैरामेडिकल को रखा, ठीक है। पैरामेडिकल के आप फोर्थ पोजीशन पे आप वो भी लगा सकते हो, आप जो बी फार्मा डी फार्मा वो भी कर सकते हो आप यहाँ से, ये फोर्थ पोजीशन पे ही रहेंगे मेडिसिन में, ठीक है। और ये फिफ्थ पोजीशन पे मैंने रखा है इसको पैरामेडिकल को, और सबसे लास्ट में मैंने रखा है पैरामेडिकल डेंटल जो कि 10th पे होते हैं। तो आपको समझना चाहिए लेवल, आपको ना बस यहां तक नहीं रहना है, अच्छे नॉलेज पाना है तो थोड़ा नीट का प्रिपरेशन करेंगे अच्छा होगा, और अच्छा पढ़ाई में रहोगे तो आप ये या फिर यहाँ या फिर BDS या फिर BMS और अच्छे रहेंगे तो MBBS जा सकते हैं, यहां तक ट्राई कर सकते हैं और ये निकाल भी सकते हैं, क्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेवल जो कि बताता नहीं है बहुत लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर के बारे में बात करते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी है जो मैं 10th बेसिस पे उठाऊंगा, ठीक है, 10th पे, 10th यानी कि 10th अपियरिंग हो या फिर आप 10th पास कर गए हो, ठीक है। तो बहुत लोग क्या होता है अपियरिंग पे भी, ठीक है, अपियरिंग पे भी दे सकते हैं या पास कर गए। पॉलिटेक्निक,
पॉलिटेक्निक, ठीक है, पॉलिटेक्निक दे सकते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक। ये हो गया आपको सबसे लोअर कैटेगरी। इससे भी एक और आता है 10th लेवल पे लोअर कैटेगरी, वो होता है ITI। भाई ये IIT नहीं है, ये ITI है, ठीक है, ITI है, IIT नहीं है ये। इससे भी लोअर कैटेगरी होता है, पॉलिटेक्निक से भी लोअर कैटेगरी में आता है, ठीक है। और बहुत लोग के क्या होता है, इसके आगे तो जाना ही नहीं भाई, 10th पास करो बस इतना तक तैयारी करो। नहीं भाई, 9th से ही आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने हैं, ठीक है, जिससे क्या हो ना आपका नॉलेज। देखो भाई बहुत ना पीछे पढ़ते हैं, मतलब वो डिग्रियां के पीछे, आप नॉलेज के पीछे भागो, डिग्रियां झक मार के पीछे आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आते हैं 12th पास या फिर अपियरिंग। 12th पास या फिर अपियरिंग पे भी दे सकते हैं एग्जाम, वो होता है बीटेक, जो इसके बाद आता है, ठीक है, बीटेक। बीटेक का एग्जाम, बीटेक का एग्जाम कैसे होता है, कौन कंडक्ट करवाता है बीटेक का एग्जाम? ये मैं इंजीनियरिंग सेक्टर को बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसको समझ लें, ठीक है, कि सबसे लेवल कौन सा होता है, कितना होता है, कहां तक जा सकते हैं, कैपेसिटी है भी या नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मेडिकल में अगर मैंने बताया है यहाँ कि आप MBBS, ऐसा बहुत लोग बोलता है बहुत ही टफ है भाई, नहीं कर सकते। भाई पढ़ाई करोगे आप जाओगे, कहीं भी आप जॉब लेने की पढ़ाई करोगे ना, जॉब लेने के लिए चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, चाहे वो जनरल सेक्टर हो, रेलवे कैटेगरी हो, या फिर कोई सा भी सेक्टर हो, मेहनत हर जगह उतना ही करना पड़ता है, ठीक है। आपको सिर्फ अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना है, आप यहां तक जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है, नॉर्मल स्टूडेंट्स ये MBBS क्रैक करके कर रहे हैं MBBS, ठीक है। तो डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। तो मैं इंजीनियरिंग की अगर बात करूं तो ठीक है, तो सबसे लोअर कैटेगरी पे ITI आता है, पॉलिटेक्निक आता है, उसके बाद 12th के बाद कुछ अच्छे चीजें आते हैं, ठीक है, जिसका लेवल होता है वो होता है बीटेक, ठीक है। बीटेक कौन कंडक्ट करवाता है? देखिए बहुत सारे स्टेट में है जो खुद स्टेट बोर्ड वाले भी है जो बीटेक कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। वरना तो जेई एक इंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, ज्वाइन इंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो आप जेई जैसे ये नीट होता है ना, जैसे नीट होता है ये, ठीक है, 12th के बाद नीट होता है, वैसे ही 12th के बाद ना एक इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका नाम होता है जेई, ठीक है, जेई। इस एग्जाम के थ्रू क्या कर सकते हो, ये इंट्रेंस एग्जाम का नाम है, ठीक है। इस इंट्रेंस के एग्जाम में आप यहां जा सकते हैं। वैसे बहुत सारा स्टेट बोर्ड भी कंडक्ट करवाता है, उससे भी आप बीटेक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, जहां बीटेक है जो कराई जाती है। और उसके बाद सेंट्रल कराता है, तो ये सेंट्रल कराता है, जैसे ये नीट सेंट्रल करवाता है, ये सेंट्रल बोर्ड करवाएगा आपको। ये इंट्रेंस एग्जाम सेंट्रल बोर्ड करवाएगा, आप यहां से भी यहां जाते हैं बहुत लोग का। फिर क्या होता है, एक स्टेट बोर्ड भी करवा रहा है, ठीक है, एक सेंट्रल भी करवा रहा है। पहले किसको उठाएगा? पहले जेई वाला को उठाएगा, पता है ना, लेवल है जेई का, इसलिए पहले जेई वालों को उठाएगा, उसके बाद ही अगर सीट बचा तो उठाएगा स्टेट वालों को, ठीक है। तो जेई वालों को पहले उठाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे इधर भी ब्रांचेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, इधर भी ब्रांचेस होंगे बहुत सारे, जैसे सिविल हो गया, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, ट्रिपल ई हो गया, डबल ई हो गया, ठीक है। यहाँ ब्रांचेस होते हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इतना। इंजीनियरिंग में कौन कौन सा, सिविल हो गया, ठीक है, जो बिल्डिंग वगैरह या घर का स्ट्रक्चर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें अगर वर्क करना तो वो हो जाए। कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना तो कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या फिर नाम सुना ही होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो ड्रीम रहता है बहुत लोग का, ठीक है। लेकिन वो कंप्यूटर साइंस के थ्रू वो ब्रांचेस का नाम है, इसके अंदर वो ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। यहाँ भी ब्रांचेस होते हैं, इसमें भी ब्रांचेस होते हैं, हर सेक्टर में ब्रांच होते हैं इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये बीटेक है, बीटेक का, ठीक है। आप जेई के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। जेई में दो चीजें होते हैं, ठीक है, एक होता है जेई मेंस, ठीक है, जेई मेन होता है, ठीक है, और एक होता है जेई एडवांस, ठीक है। एक्चुअल में ये लिखा जाएगा, कहीं भी अगर देखेंगे ना तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, जेई मेन प्लस एडवांस, इस तरीके से लिखा जाता है, जेई मेन प्लस एडवांस, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो आप स्टार्टिंग में जो एग्जाम देते हो ना वो जेई मेन होता है, जो स्टार्टिंग में जो इंट्रेंस फिल करते हो ना और एग्जाम देते हो वो जेई मेन होता है, ठीक है, यानी कि जेई मेन होता है। अब इसमें क्या होगा ना, इसका एग्जाम देकर के क्या कर सकते हो, ठीक है, कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। जैसे कि एक स्टेट कॉलेज होता है वो बीटेक करवाता है, ठीक है, और एक होता है नेशनल कॉलेज, ठीक है, NIT वगैरह, ठीक है। तो आप कहीं स्टेट बोर्ड से, स्टेट कॉलेज से भी कर सकते हो, स्टेट कॉलेज से, ठीक है। तो इसके लिए
और एक कर सकते हो आप NIT से, ठीक है, NIT से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्टेट कॉलेज जेईई मेन का आप एग्जाम देंगे, उसमें रैंक आएंगे, नंबर आएंगे, नंबर के बेसिस पे आपको डिसाइड होगा कि कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, स्टेट कॉलेज या NIT। NIT को जनरली है जो मतलब आपको ना 70 प्लस है जो लाना पड़ेगा परसेंटाइल, जनरली 70 या फिर 75 प्लस लाना पड़ेगा, 75 प्लस परसेंटाइल लाना पड़ेगा, ठीक है, परसेंटाइल लाना पड़ेगा, 75 प्लस परसेंटाइल लाना पड़ेगा तो आपको NIT मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर है जो 70 से कम रहा, आपको 70 से कम रहा तो आपको स्टेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। दोनों में ही बीटेक का डिग्रियां मिलती है, ठीक है, दोनों में ही बीटेक का ही डिग्रियां मिलती है, फर्क होता है लेवल का, ठीक है। आपको पढ़ाई का लेवल, पढ़ाई का अलग अलग मतलब, क्योंकि अच्छे नंबर को उठाए तो मतलब कॉलेज अच्छा होगा, ठीक है। तो NIT कॉलेज अच्छा होता है, जैसे IIT ड्रीम होता है सबका, तो IIT इससे भी है जो बेस्ट होता है, ठीक है, उसका भी है जो स्कोप बहुत ही हाई होता है, ठीक है, इसका स्कोप इससे कम है। NIT जो है ना स्टेट ये कॉलेज वाला से, इससे NIT बेटर होता है, इसलिए ना इसका 75 प्लस परसेंटेज, जनरली परसेंटाइल उतना ही जाता है, 75 प्लस परसेंटेज जाता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जिसको IIT में जाना है, तो अगर आपका जो इतना आ गया, ठीक है, आ गया 70 प्लस परसेंटाइल अगर आपका आया है, कितना परसेंटाइल, 70 प्लस परसेंटाइल अगर आया है, 70 प्लस अगर परसेंटाइल आया है, तो क्या कर सकते हैं आप, ये वाला एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम देने के बाद ये दो पार्ट में होता है क्लियर, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में जेईई मेन, पार्ट 2 में जेईई एडवांस, ठीक है। तो उसके बाद आप एडवांस का है जो एग्जाम देंगे, ठीक है, इसी में जेईई एडवांस का आप एग्जाम देंगे, ठीक है। तो जेईई एडवांस का जब आप एग्जाम देंगे तो इसमें क्या होगा ना, जेईई एडवांस का जब आप एग्जाम देंगे तो इसमें क्या होगा कि अगर आप इसमें है जो मार्क्स लाते हैं, जितनी मार्क्स जितनी कट ऑफ चाहिए IIT के लिए, तो आप उतने अगर लाते हैं तो आपको IIT कॉलेज मिलेगा, IIT, ये अलग था, ये अलग है, ये ITI है, ये IIT है, ठीक है। जिसका इंजीनियरिंग में ड्रीम रहता है सबका कि नहीं मुझे तो यहां जाना है, ठीक है। इसमें भी है जो डिग्रियां जो मिलती है वो बीटेक का ही होता है, लेकिन लेवल का फर्क होता है, ठीक है, लेवल का फर्क होता है, कॉलेज का फर्क होता है, क्योंकि आप डबल एग्जाम क्रैक करके आप IIT तक पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो आपको क्या होगा, यहां तक जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जेईई मेंस का है जो एंट्रेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। जेईई मेंस का एंट्रेंस का एग्जाम आप नॉर्मल बोर्ड का पढ़ाई करके है जो क्रैक नहीं कर सकते, इसके लिए ना पढ़ाई करना पड़ता है कुछ अलग ही तरीके से, ठीक है। इसका ना अलग है जो तरीके से जो पढ़ाई करना पड़ता है, इसका कोर्स अलग होता है। जैसे कि नीट का, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, बोर्ड से आप है जो नीट को क्रैक नहीं कर सकते बोर्ड का पढ़ाई करके, इसके लिए अलग तरीके से अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसमें अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, इसमें भी उसी तरीके से अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना होता है। 2 साल आप दोनों का है जो 11th और 12th का कोर्स करेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई में अच्छे हैं, ठीक है, तो आप एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस होता है ना, इसमें दोनों 11th और 12th का ही होता है, NCERT बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें भी जेईई में भी और नीट में भी दोनों में NCERT बेस्ड होते हैं। दोनों को आप 11th और 12th को अच्छे से पढ़ाई करके, ठीक है, आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग लाइन में एंट्रेंस दे सकते हैं और यहां से आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और नीट में अगर जो मेडिकल में जाना चाहते हैं वो नीट का एंट्रेंस दे सकते हैं और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां आपको ड्रीम आज है जो तय करना है, आप अपना स्ट्रीम तय कीजिए, ठीक है, और आप अपना ब्रांचेज, अगर इंजीनियरिंग में है तो ब्रांचेज चुन लीजिए कि मुझे ये करना है, ड्रीम होना चाहिए। देखो भाई, अगर आप लोग को ड्रीम ही नहीं है, पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई का क्या मतलब, पढ़ाई का क्या मतलब, ड्रीम एक होना चाहिए, या फिर टीचिंग ही बनना, टीचर ही बनना है, तो टीचर बनने के लिए भी अच्छे नॉलेज होने चाहिए ना, ठीक है। तो टीचर बनना उसके लिए भी अच्छे नॉलेज होने चाहिए। हमको ड्रीम चाहिए इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कोर्स करेंगे, 11th 12th का अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एंट्रेंस देंगे, निकालेंगे एंट्रेंस, उसके बाद इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद इंजीनियरिंग का एग्जाम देंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। मेडिकल में भी इसी तरीके से है कि मेडिकल में क्या कर सकते हो आप, मेडिकल में भी आप क्या कर सकते हो कि आप है जो
यहाँ एंट्रेंस का एग्जाम देंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको 11th और 12th का पढ़ाई करेंगे, अच्छे से एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भी आप एंट्रेंस दे करके आप ये सारी सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको लेवल तय करना है, ठीक है, ना कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, ठीक है, और नहीं आप में जुनून है कि नहीं मुझे ये करना है, ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि इधर मत अटकना, ठीक है, बस इधर नहीं। हाँ, लेकिन आपका ड्रीम ये कि पैरा मेडिकल करूंगा और आपका ड्रीम ये कि 10th में मैं पैरा मेडिकल डेंटल करूंगा, तो ठीक है, आप वहां जा सकते हो। बहुत लोग को ये होता है कि मैं सर्जन बनना चाहता हूं, तो सर्जन बनना चाहते हो तो आओ ना यहाँ एमबीबीएस पे, ठीक है, अच्छे सर्जन बनोगे यहाँ आप आकर के, ठीक है, आप यहाँ आओ, ठीक है, डरना नहीं है, डरोगे तो फिर खेल खत्म सारा, ठीक है, डरना नहीं है, क्योंकि जितना टफ आप समझते हो सारा एग्जाम लेवल उतना ही सबका, किसी भी आप एग्जाम में जाओगे बोलोगे ये तो बहुत टफ है, ठीक है, ये तो बहुत टफ है, सारा एग्जाम उतना ही टाइम का होता है, सारा एग्जाम का पढ़ाई का सिस्टम है अलग अलग होता है, अलग अलग एग्जाम्स का अलग अलग होता है, ठीक है। तो बस क्या होता है, टाइमिंग का होता है सारा खेल, टाइम अगर अच्छे से दे दिए सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, नॉलेज, ठीक है, टाइम और माइंडसेट, ठीक है, ये तीन बहुत ही बेस्ट है। अगर माइंडसेट आज आपने नहीं बदला ना, ठीक है, तो आपको ये सारा ड्रीम है चुनने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नहीं चुन पाओगे, 12th पास कर जाओगे, तो बहुत लोगों को पता होगा कि 12th पास करने से पहले हमको तो बताया ही नहीं गया था कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ ये सब भी होता है क्या, तो ये मेडिकल का है, ये सारा इंजीनियरिंग का है, ये सेक्टर होते हैं, ठीक है। सबसे टॉप लेवल का इंजीनियर बन सकते हो यहाँ जाकर, सबसे टॉप लेवल का डॉक्टर बन सकते हो एमबीबीएस में आकर, ठीक है। तो बताया ही नहीं जाता था कि क्या होता है, तो मैं बता दिया, ठीक है, कि अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है तो आप जेई का प्रिपरेशन करेंगे, जेई मेंस प्लस एडवांस, ठीक है। उसके बाद आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो बेस्ट नॉलेज के लिए आप नीट का प्रिपरेशन करेंगे, जो कि 11th और 12th का कोर्स से होता है, यहां भी और यहां भी, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, हमारा जो एसएनसी है यानी कि शौर्यास नीट क्रैकर, ये ऑफलाइन प्रिपरेशन करवाती है नीट और जेई का, जिससे क्या होता है, इसमें बेस्ट फैकल्टी आपको है जो टीच करेंगे और अच्छे टाइमिंग देकर टीच करेंगे और डॉट क्लियर करेंगे, जिससे आपका सारा डॉट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस सेशन से यानी कि इस डायरेक्शन सेशन से आपको क्या समझ में आया और आज आपने क्या डिसीजन लिया, इस वीडियो के माध्यम से आप बताएंगे कमेंट में। थैंक यू।